प्रिय साथियों, नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। हमारे YouTube चैनल सीपी राय विश्वास पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मुख्य रूप से कार्य एवं जीवन में संतुलन का प्रभाव और महत्व के संदर्भ में बात करेंगे। साथियों, वर्तमान समय में मानव जाति में प्रतिस्पर्धा, महत्वाकांक्षा आदि इस कदर हावी हो गई है कि कार्य एवं जीवन में संतुलन, सामंजस्य आदि इंसान नहीं बैठा पा रहा है। दोस्तों, एक प्रमुख पंक्ति है कि कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर हो रहा है और कोई अपनों की खातिर सपनों से दूर हो रहा है। अब हम सभी को तय करना है कि हमें क्या करना है। दोस्तों, वर्तमान में आप देख सकते हैं कि अपने अपने कार्य क्षेत्र या जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले लोग, चाहे वो खेल जगत हो, खेल जगत में आप देखिए श्री महेंद्र सिंह धोनी जी, कला जगत में देखिए श्री सोनू सूद जी, उद्योग जगत में देखिए श्री अजीम प्रेम जी, राजनीति में देखिए श्री नरेंद्र मोदी जी, और ऐसे ऐसे अनेक क्षेत्रों में आप अगर नज़र उठा करके देखें तो अलग अलग अपने कार्य में, अपने जीवन में लोग सफलता के शिखर पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। हम सभी को तय करना है और उनके अनुभव से, उनके कार्य से, उनके जीवन से सीख भी ग्रहण करते हुए अपने जीवन की दशा को आगे बढ़ाना है। कहीं ना कहीं हम सभी उन लोगों के मार्गदर्शन, उन लोगों के प्रेरणा आदि को आधार बना करके अगर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो सफलता सुनिश्चित है। दोस्तों, जो फैसले जीवन में मुश्किल लगते हैं जीवन के लिए बेहतरीन साबित होते नजर आते हैं। बस निष्ठा सदैव कर्म, धर्म और सत्य आदि के प्रति बना करके रखना होगा, व्यक्ति पद आदि के प्रति नहीं। अगर महाभारत काल में देखें तो विदुर जी ने जिस तरह से अस्पष्टवादी शुभचिंतक की तरह कार्य करना स्वीकार किया था, अर्जुन ने जिस तरह से श्री कृष्ण जैसे सर्वशक्तिमान के हाथ में अपने जीवन की बागडोर को सौंपकर कर्म पथ पर आगे बढ़ना स्वीकार किया था, सर्वयुग व युग हितैषी वो सब कुछ साबित हुआ था। दोस्तों, प्रोत्साहित करने वाले लोग कभी भूले नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वह दार्शनिकता से सीखते हैं और सिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत सारे लोग कानून की डर से सीखते और समझते हैं। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए हमें व्यक्तिगत, पेशेवर एवं अन्य के बीच जीवन में संतुलन रखना होगा, तभी हमारे जीवन की दिशा बेहतर हो पाएगी। इससे उत्पादकता में भी वृद्धि होगी, कुशल प्रबंधन में सक्षमता का विकास भी होगा, जीवन का आनंद लेने की कला भी विकसित कर पाएंगे आप। भौतिक चीज़ों का पीछे आप ज़्यादा न भागें तो बेहतर होगा, क्योंकि अंत में सब कुछ यही रह जाता है। यह तो विश्व विजेता सिकंदर के महान जीवन के उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि कहा जाता है कि बहुत धन दौलत थी, सारी दुनिया का मालिक था, और गया सिकंदर जग से, तब दोनों हाथ खाली था। दोस्तों, कुछ साथ जाने वाला नहीं है, इसलिए आप जो भी करिए सही व उचित करने की कोशिश करिए। आपको जो भी मिले उसको उसके अनुसार गलत तरीके से कुछ हासिल करने की कोशिश करेंगे तो उसका परिणाम गलत ही होगा और साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। यदि कोई चीज़ ज़्यादा परेशान करती आपको नज़र आती है, कोई कार्य आपको ज़्यादा परेशान करता नज़र आता है, तो उसमें ज़्यादा ऊर्जा अगर ले रहा है तो उसमें अपने आप को समय और ऊर्जा को बचाने के लिए संतुलित रूप से कार्य करना होगा। कुछ समय के लिए उससे दूरी बना करके रखना होगा। अनावश्यक समय बर्बाद करने से बचना होगा, चाहे वो आप सोशल मीडिया में यूज़ करते हो, चाहे दोस्तों के बीच यूज़ करते हो, बल्कि उस समय को आप मेडिटेशन, व्यायाम आदि के लिए इस समय लगाएंगे तो कोविड की समस्या जो चल रही है उसका भी सामना करने में आप सक्षम हो पाएंगे और वो आपके लिए लाभकारी होगा। जीवन का अर्थ है संतुलन और जीवन का मतलब है आनंद। बस इसके अतिरेक में आपको जाने से बचना होगा कि किस तरह से आप कोविड की समस्याओं से जो वर्तमान में चल रही हैं, परिवार, समाज और सहकर्मियों, सहयोगियों आदि के बीच में आप देख रहे होंगे कि इस समय संबंध जो है समानुभूति और समझ आदि बढ़ाने का अवसर मिला है, उसको भी बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं उसकी दिशा में। और कहते हैं कि वर्तमान में जो समस्याएं चल रही हैं उसको कार्य और जीवन में किस तरह से आपको संतुलन बनाना है उसके माध्यम से आप सीख सकते हैं।
कहते हैं कि मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग लाइफ एंड वर्क बैलेंस इज क्रिटिकल टू कीपिंग योर प्रोडक्टिव एंड हैप्पी। पर डे एनालाइज योर टाइम एक्सपेंड इशू, make time for a holiday and book a break at least monthly, quarterly, half yearly, yearly. Even a long weekend every time is better than nothing. Life is like a coin. You can not have a happy work than without having a happy life. Every person boost up thinking skill power, maintain a happy life. Every person boost up thinking skill power, maintain up a happy life। कहते हैं कि जब इंसान अपने जीवन में किसी तरीके से अपने आप को संतुलित करता है तो वो हमेशा सुखद आनंद की अनुभूति करता है और उस कार्य को करने में भी बेहतरीन उदाहरण पेश करता है। और एवरी पर्सन बूस्ट अप थिंकिंग लाइफ, मेंटेन पावर, मेंटल फिजिकल हेल्थ, इट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। वी आर वन गेट वन लाइफ, सो वी माइट एज वेल एंजॉय इट। आपको एक जीवन मिला है, इसको एंजॉय करने की कोशिश करिए और इसमें जो कुछ आप कर रहे हैं उसके साथ संतुलन बना करके ही आगे बढ़ें। वह आपके स्वास्थ्य के लिए भी और जीवन के लिए भी, कार्य के लिए भी, सबके लिए हितकारी साबित होगा। इफ़ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, गो होम एंड लव योर फैमिली, लाइफ, वर्क। दोस्तों, वर्तमान में चीज़ों को जितना बेहतरीन सामंजस्य और संतुलन बना करके ले करके आगे बढ़ेंगे जीवन में, उतना ही उसका महत्व आप समझ पाएंगे, उतना ही उसका लाभ उठा पाएंगे। यह ध्यान रखें कि स्वयं के जीवन पर हावी या हमलवार न हो। अपने वरिष्ठ सदस्यों से आगे बढ़ने के तरीके, कौशल, अनुभव आदि के बारे में बात करें, उनसे सीखने की कोशिश करें। जब कार्यावधि आपकी कार्य की समाप्त हो जाए तो उसे बंद करें, उस वातावरण से बाहर निकलें और कार्य, घर, आराम के कपड़े आदि को बदलाव के संदर्भ में भी ध्यान रखें। जब घर पे रहें तो घर के अनुसार कपड़े वगैरह पहनें, जब ऑफिस का कार्य करते रहें तो उसके दौरान उस तरह के कपड़े पहनें। जब आप कार्य क्षेत्र में हो तो कार्य क्षेत्र में भी आप चाहे किसी भी कार्य में हो, मतलब सोशल वर्क कर रहे हो, सामाजिक मतलब प्रोफेशनल कोई कार्य कर रहे हो, आप किसी भी तरीके के पेशे में हो, आप वहाँ पे उस तरह के कपड़े पहनावे वगैरह आपको उस समय ध्यान देना है। घर पे रहें तो घर के तरीके से रहें। और कहते हैं कि कुछ प्रोफेशनल कार्य के दौरान घरेलू कार्य आप न करें तो ज़्यादा बेहतर है और घरेलू कार्य के दौरान प्रोफेशनल कार्य ना करें तो बेहतर है। दोनों में संतुलन जरूर हो एक दूसरे के बीच में। और कुछ सामाजिक गतिविधियों में भाग लेंगे तो जीवन में काफ़ी आनंद होगा, काफ़ी खुशी मिलेगी आपको करने से। उनको दोस्तों से बातचीत करते रहें और उनके बीच में अपने आपको थोड़ा संतुलित रूप में समय देने की कोशिश करते रहें और इसका आपको बेहतरीन लाभ ज़रूर मिलेगा। कहते हैं कि यू विल नेवर फील ट्रूली सेटिस्फाइड बाय वर्क, राइट? यू विल सेटिस्फाई बाय लाइफ। डोंट confuse having a work with having a life. The challenge of work-life balance is without question one of the most satisfying strategy faced by modern human या person। दोस्तों, यदि लोगों का सहयोग करना चाहते हैं तो स्वयं के कार्य को उस आंतरिक उद्देश्य से पूरा करना होगा जो लक्ष्य प्राप्त करने में सहयोग करता नजर आ रहा हो। कार्य के महत्वपूर्ण भाग को कंप्लीट कर अपने शौक का भी अभ्यास कर सकते हैं ताकि आपको जीवन में खुशी आदि का अनुभव भी मिलता रहे। जब भी समय आपको मिले ब्रेक लेने का या कुछ अलग तरीके से उसको यूज करें,
बुद्धिमानी से पूरे दिन का एक योजना या एक सूची या एक शेड्यूल बनाएं। अपने समय को अच्छे से व्यवस्थित कर उसका उपयोग करें, वो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। अधिक से अधिक अवसरों का लाभ उठाएं, बदलाव का दृष्टिकोण रखें, रचनात्मक सोच रखें, जिसके माध्यम से सफलता सुनिश्चित हो सकती है। कार्य जीवन का सिर्फ एक हिस्सा होता है, लेकिन कुछ लोग उसमें अपनी सफलता व खुशी ढूंढते नजर आते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अनुशासित जीवन से बखूबी संतुलन बनाया जा सकता है, क्योंकि संतुलित दिनचर्या हमें तकलीफ ज़रूर देती है, लेकिन कार्य व जीवन में बेहतर तालमेल बिठाकर आगे बढ़ने में आपको उसका परिणाम मिलता नज़र आएगा। खुश मिजाज, हंसी मजाक आदि के साथ साथ हमारे तालमेल बिठा करके हमको आगे बढ़ना है। स्वभाव रोचक बनता है इसके साथ कार्य करने से। और किसी तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आप अगर ज़रा सा भी हल्का सा तनाव फील करते हैं कार्य के दौरान जीवन में, तो आपको पुस्तकें पढ़ना है, संगीत सुनना है, फिल्में मूवी देखना है। इससे क्या होगा कि आपका तनाव कम होगा, जीवन में तनाव नहीं मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान रखना है। हर दिन कार्यस्थल वातावरण, स्वतंत्रता, आनंद आदि के लिए बेहतरीन समय या कार्य पद्धति सेट करना होगा। छोटी छोटी बातचीत के दौरान या मीटिंग्स के दौरान सुस्पष्ट व बेहतर परिणाम आपको मिलते नजर आएंगे। इस पर भी ध्यान रखना होगा। अपनी प्रतिभा, रुचि, शौक आदि को भरपूर समय देना चाहिए, जिससे आपको जीवन में, कार्य में दोनों के बीच बेहतरीन संतुलन और खुशी या आनंद मिल सके। कहते हैं कि जो अपने जीवन क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में या शौक या इंटरेस्ट को एक साथ संतुलित रूप में पूरा करता है, वही जीवन में शहंशाह के रूप में उभर करके सामने आता है और एक शहंशाह की भूमिका का निर्वहन करता है। अपने कार्य, शौक आदि को अच्छे से पूरा करने से हमें भरपूर आनंद मिलता है, जिससे जीवन की जो उपलब्धियां हैं वो आपको काफ़ी सुकून देती नज़र आएंगी। और अगर हम अपनी बात को समाप्त करें कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों के माध्यम से, तो कहेंगे कि कार्य करने में इतने व्यस्त न हो जाएं कि जीवन जीने की कला ही भूल जाएं। कार्य करने में इतने व्यस्त न हो जाएं कि जीवन जीने की कला ही भूल जाएं। दोस्तों, संतुलन इन सारी चीज़ों का एक आपके लिए कुंजी है। कहते हैं कि जो आपका बेटर लर्न बैलेंस चीज़ की आपको जीवन में हो या कार्य में हो, किसी भी जगह पे देखें, बैलेंस ऑफ पावर का सिद्धांत तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चलता है। तो आपको इसको बैलेंस हर जगह है। संतुलन एक ऐसा शब्द है जो जीवन में किसी भी तरीके से किसी भी जगह पे फिट बैठ जाता है, और आप उसका लाभ उठा करके उसके माध्यम से जब आगे बढ़ते हैं तो आपके जीवन में काफ़ी प्रसन्नता, खुशी और उन्नति होती नज़र आती है। तो आप यहीं अपनी बात को आज समाप्त करेंगे। इसके दूसरी कड़ी हम आपको अगले बार पेश करेंगे, जिसमें आपको इनके कुछ अन्य महत्वपूर्ण पक्ष आपको मिलेंगे, जो कि जीवन एवं कार्य क्षेत्र में किस तरह से संतुलन बनाया जाता है, उसके अन्य पक्ष को स्पष्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज आपने जिस तरह से हमारी बातों को सुना उसके लिए शुक्रिया। आगे हम फिर मिलेंगे इसकी अगली कड़ी के साथ। तब तक आप हमारे वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो दोस्तों को भी शेयर करें और इसका अपने परिवार में तथा समाज में लाभ उठाना। ये हम जिस तरह से आप सभी के बीच में कहीं न कहीं से एक अपनी जो सीख या हमने जो अनुभव समाज से, देश में अनेक संसाधनों के माध्यम से अर्जित किया है, उसको सार रूप में आप तक पहुंचाने की कोशिश किए हैं। अब हम आपसे विदा लेंगे। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।